नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने वीकली सीए एमसीक्यूज फॉर दी वीक 21 टू लेके 27 ऑफ जून 2020 के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं और आपको अच्छी तरह इनको देखना है और याद कर लेना है अभी साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या निकल के आता है आपका, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया है। तो दोस्तों जल्दी बताओ कौन से डे को सेलिब्रेट किया गया आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। 20 फेब, तो 20 फेब को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जिसकी थीम रही थी इस ईयर के लिए क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। तो क्या क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। याद रखना 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और थीम रही थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है आपका 19 क्या है? 19 तो ये रहने वाला है हमारा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। क्या? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब आपका 20 जून है आपका आंसर। अब देखते हैं 18 जून, 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। क्या दोस्तों? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो जो आपका इस ईयर का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे था उसकी थीम क्या रही थी दोस्तों? एवरी एक्शन काउंट्स। क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू बिकम यूएनएससी प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है इंडिया किस पीरियड के लिए? इन चारों ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। दिसंबर 2020 के लिए बनेगा, अगस्त 2021 के लिए बनेगा, नवंबर 2021 के लिए बनेगा या फिर जुलाई 2021 के लिए बनने वाला है। तो जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर है आपका अगस्त 2021। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का गवर्नर कौन है? तो आपको पता ही होगा मणिपुर का गवर्नर। तो जल्दी से हमें आंसर बताइए, मणिपुर का गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका तमिलिसाई सौंदरराजन। ये कहाँ के हैं? ये आपके तेलंगाना के। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है हैदराबाद। क्या है इसकी कैपिटल? हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका बेबी रानी मौर्य जी। ये कहाँ की है? ये आपकी उत्तराखंड की गवर्नर। कहाँ की गवर्नर है? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के आपके सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब दोस्तों जो आपका उत्तराखंड है वो 5th स्टेट बन चुका है जिसकी डुअल कैपिटल है, एक समर और एक विंटर कैपिटल। तो इसकी जो नई कैपिटल बनी है उसका नाम क्या है? गैर सेंट। इसको अब मान्यता दे दी गई है एज अ कैपिटल। बहुत समय से इसका प्रस्ताव चल रहा था बट इसको अब मान्यता दी गई है। और दूसरी कैपिटल है इसकी देहरादून। क्या है? देहरादून। थर्ड आपका भगत सिंह कोश्यारी। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के आपके गवर्नर है। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। और आपके महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और इसकी कैपिटल है मुंबई। क्या है इसकी कैपिटल? मुंबई है। लास्ट आपका नजमा हेपतुल्ला। जो नजमा हेपतुल्ला है यही आपकी गवर्नर है किसकी? मणिपुर के लिए। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और आपकी कैपिटल है इम्फाल। क्या है कैपिटल? कैपिटल है आपकी इम्फाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। आपका आंसर है नजमा है हेपतुल्ला। चलिए, डैश बिकम्स इंडियाज फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी। दोस्तों इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है $51 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो आपकी कैपिटल की वैल्यू आपकी मार्केट के अंदर, मतलब आपके शेयर्स और बाकी की एसेट्स को लगाकर, वो होती है आपकी मार्केट कैपिटल। तो कौन सी कंपनी बनी है दोस्तों जल्दी से बताओ। उससे पहले देखते हैं स्टैटिक फैक्ट। आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन आपके सीईओ है किसके? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपकी पतंजलि। अब पतंजलि के ऑनर कौन है? आपके आचार्य बालकृष्ण। कौन है? आचार्य बालकृष्ण। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपकी देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और इसके ऑनर कौन है? इसके ऑनर है मुकेश अंबानी, वही इसके चेयरमैन भी हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के चेयरमैन है मुकेश
अंबानी और एमडी हैं इसके संदीप दास। कौन है? संदीप दास इसके एमडी बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? संदीप दास। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है आपका रिलायंस इंडिया लिमिटेड। क्या आंसर इसका? रिलायंस इंडिया लिमिटेड आपकी एक ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है इंडिया की जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? $150 बिलियन जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक, जिसका नाम क्या है? NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज। तो कौन बन चुके हैं इसके चेयरमैन? तो दोस्तों बता दो जल्दी से। उससे पहले देखते हैं ऑप्शन। जो आपके शक्तिकांत दास थे ये 25th गवर्नर है किसके? आपके RBI के। किसके? RBI के 25th गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। RBI का फाउंडेशन डे क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। क्या है? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है आपके उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी फॉर्मर गवर्नर है किसके? आपके RBI के। और ये किससे पहले बने हुए थे? ये शक्तिकांत दास जी से पहले गवर्नर थे। और ये कौन से नंबर के? 24th नंबर के गवर्नर थे आपके RBI के लिए। नेक्स्ट है आपके मिशेल पात्रा। ये क्या है? डेप्यूटी गवर्नर है और करेंटली वर्किंग है। और BP कनूनगो भी आपके क्या है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है किसके लिए? NIPFP के लिए। उससे पहले बैंक रेट। दोस्तों बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट या फिर रेपो रेट, जो इस टाइम कितना है? 4% है। कितना दोस्तों? 4%। ये वो दर होती है जिसपे RBI बैंक अदर बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। जैसे आपका एक कोई XYZ बैंक है, आपने RBI से लोन लेना है। अब आपने RBI से कहा मुझे 1 लाख रुपए या 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो आपको 4% के इंटरेस्ट के साथ क्या दे देगा? लोन प्रोवाइड करवा देगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। जैसा आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जो बैंक है वो आपके RBI को लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो किस रेट पे दोस्तों? ये हमेशा 25 बेसिस पॉइंट कम रहता है आपके रेपो रेट से, क्योंकि RBI पागल थोड़ी है कि आपके बैंकों से ज़्यादा रेट पर लोन ले लेगा। तो इसका रेट है इस टाइम 3.75%। 0.25% हमेशा कम होगा किससे? आपके रेपो रेट से। दोस्तों किससे? रेपो रेट से। अब आपका नेक्स्ट आता है CRR। दोस्तों CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये कुछ परसेंटेज होती है टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन दी बैंक। तो आपके बैंक के पास मान लो जितना भी पैसा, उसका कुछ परसेंटेज क्या रखना पड़ेगा? बैंक को डिपॉजिट रखना पड़ेगा RBI के पास। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है जब किसी भी बैंक को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो RBI क्या करता है? इस पैसे को ही उठाकर आपके बैंक्स को प्रोवाइड करवा देता है। और इसका रेट कितना है? 4%। कितना है? 4% शेयर उसको रखना पड़ेगा RBI के पास अपनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी का। मान लो 100 रुपए है बैंक के पास, तो उसको 4 रुपए किसके पास रखने पड़ेंगे? आपके RBI के पास रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों ये क्या होता है? ये होती है एक परसेंटेज ऑफ फंड जिसको बैंक मेंटेन करता है। किस फॉर्म में? लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। दोस्तों लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? जिनको एकदम से बेचकर पैसा गेन किया जा सकता है। फिक्स्ड होते हैं जिनको हम एकदम से बेच नहीं सकते, जो चलते फिरते नहीं है। चलते फिरते का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा नहीं सकते। तो ये लिक्विड एसेट होते किस फॉर्म में? या तो होगी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर बॉन्ड, या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल, बट इन कैश नहीं हो सकता आपका SLR। और SLR का रेट क्या है इस टाइम? 19.5% आपका SLR मेंटेन करना पड़ता है किसको? बैंक को। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं अपना। विच स्पोर्ट्स ड्यूओ साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। तो कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स ड्यूओ है, इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसको साइन किया गया किसके लिए? एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। तो पहले आपके सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। नेक्स्ट आपके वीरेंद्र सिंह और सहवाग और सुनील छेत्री। फिर आपके सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। फिर आपके कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। ये सब कौन है दोस्तों? ये सब क्रिकेटर है एक्सेप्ट सुनील छेत्री। ये क्या है? इनका स्पोर्ट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताओ। चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किसके द्वारा? JSW सीमेंट के द्वारा एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं।
नमस्ते योगा कैंपेन वाज लॉन्च बाय। दोस्तों नमस्ते योगा कैंपेन किसने लॉन्च किया? अब आप जल्दी से बताओ, आपने पढ़ा था ना लास्ट वीडियोस में कि नमस्ते योगा कैंपेन कौन लॉन्च करने वाला है, और ये स्पेशल एमसीक्यू था और किसी चैनल पर आपको दिखेगा भी नहीं। फर्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंसेज, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फोर्थ आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो दोस्तों पहले स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? आपके प्यारे मोटा भाई अमित शाह, जिनका नाम क्या है? अमित शाह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। दोस्तों क्या? गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपका सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंसेज, इसके मिनिस्टर है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है आपके? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनके पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? इनके पास चांदनी चौक न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब नेक्स्ट आपका मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है दोस्तों? हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। किसकी? आपके रमेश पोखरियाल निशंक की, जो कि क्या है? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। लास्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर है आपके प्रहलाद सिंह पटेल, और यह है इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है। दोस्तों इनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? दमोह मध्य प्रदेश। और साथ के साथ होल्ड करते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी ये होल्ड करते हैं। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Who attended 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर इन मॉस्को? दोस्तों मॉस्को क्या है? मॉस्को आपकी कैपिटल है किसके लिए? रशिया के लिए। किसके लिए? रशिया के लिए आपकी कैपिटल है मॉस्को। तो किसने इसको अटेंड किया है? जल्दी बताओ दोस्तों, किसने इसको अटेंड किया है? मिनिस्ट्री अभी मैंने आपको सारी बताई है इन मिनिस्टर्स की, प्रहलाद सिंह पटेल की, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन सिंह और अमित शाह जी की। तो आपके जो एक लौते मिनिस्टर जिनके स्टैटिक फैक्ट नहीं देखे थे वो कौन है? राजनाथ सिंह जी। और इन्होंने ही अटेंड करिए क्या? आपकी विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? वो मॉस्को में ऑर्गेनाइज की गई है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है दोस्तों? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और ये है आपके डिफेंस मिनिस्टर। कौन है ये? आपके डिफेंस मिनिस्टर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ? दोस्तों किस इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंस ऑफ क्या आपको अच्छी तरह बताया था? क्या क्या पार्ट याद रखना है? सिंगली आयनाइज्ड फ्लोरीन याद रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटमोस्फेयर ऑफ हॉट एक्सट्रीम हीलियम सैट। दोस्तों सिर्फ ये वर्ड याद रखना और इसका आंसर याद रखना, सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है आपने। चलो आगे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका जापान का जेक्सा। तो दोस्तों इनके कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं पहले। जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका। कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कौन है? प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसकी डायरेक्टर है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका फाउंडेशन डे क्या है? इसका फाउंडेशन आपका 15 अगस्त 1969। क्या है? 15 अगस्त 1969 आपका फाउंडेशन डे है। किसके लिए? इसरो के लिए। इसरो के चेयरमैन आपके के सिवान। कौन है दोस्तों? के सिवान आपके चेयरमैन है इसरो के लिए। और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट आता आपका नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और आपके हेड कौन है? जिम ब्रिंडस्टीन। कौन है? जिम ब्रिंडस्टीन इसके हेड है। किसके लिए? नासा के लिए। अब नेक्स्ट आपका जापान का जेक्सा। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है शोफू टोक्यो जापान। याद रखना, शोफू टोक्यो जापान। शोफू टोक्यो में जगह, और टोक्यो क्या है? आपकी जापान की कैपिटल है। अब दूसरा इसका एडमिन कौन है? इसके एडमिन है हिरोशी यामाकावा। कौन है? हिरोशी यामाकावा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आपका आंसर है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या फाइंड करा है? आपका सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु रिलीजेस रफ एंड राउडी वेज? दोस्तों ये एल्बम रिलीज की गई है एक स्टार या सिंगर के द्वारा। इसका नाम क्या है इन सिंगर का? हिज फर्स्ट ओरिजिनल एल्बम सिंस 2012। तो दोस्तों 2012 से इनकी
अब तक की सबसे पहली एल्बम है। ये कौन सी? रफ एंड राउडी वेज। याद रखना दोस्तों, पूछ लेगा रफ एंड राउडी वेज इज द एल्बम ऑफ विच कंपोजर या सिंगर। तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन अपना अरियाना ग्रैंड। ये कौन है? ये आपकी अमेरिकन सिंगर है। कौन है? अमेरिकन सिंगर है। फिर है बॉब डायलन। ये भी कौन है? आपके अमेरिकन सिंगर, प्लस ये क्या है? सॉन्ग राइटर भी है। ये क्या है? सॉन्ग राइटर भी है। नेक्स्ट आपका पोस्ट मेलोने। दोस्तों पोस्ट मेलोने कौन है? आपके अमेरिकन सिंगर है और इनके पास 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स भी है। कितनी बार? 3 बार जीत चुके हैं अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स। नेक्स्ट है आपके बिली एलिस। दोस्तों ये कौन है? ये भी एक अमेरिकन सिंगर है और ये अभी भी वर्किंग है। ये इनके पास अभी कोई भी अवार्ड नहीं है। तो दोस्तों आंसर देखते हैं अपना फटाफट। आंसर आपका बॉब डायलन। दोस्तों बॉब डायलन एक बहुत ही महान हस्ती है। इनको 2016 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिल चुका है। तो दोस्तों लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2016 में जीत चुके हैं आपके बॉब डायलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब फटाफट और शेयर भी कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आपका 11th MCQ है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स डैश बिलियन टू द बांग्लादेश फॉर जॉब्स इकोनॉमिक रिकवरी। दोस्तों कितना लोन दिया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा? किसको? आपके बांग्लादेश को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और आपकी पीएम कौन है इसके लिए? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना आपकी पीएम है। किसके लिए? आपके बांग्लादेश के लिए। तो दोस्तों कितना लोन दिया गया? लोन दिया गया आपका $1.05 बिलियन का। कितने? $1.05 बिलियन लोन दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसको? बांग्लादेश का। दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा आपके बैंक के पेपर में, एज इट इज बिल्कुल याद रखना, फिर भूल जाओगे। फिर ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके बिल्कुल नियर बाय कि 1.05 है, 2.05 है, 3.05 है, फिर सर को जाते रहना वहां बैठ के। तो इससे पहले यहाँ पे याद कर लो कितना है? $1.05 बिलियन टू बांग्लादेश। इतना भी याद रखोगे तो काफी है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Which organization launched online yoga quiz competition to promote integration of yoga in school curriculum? तो दोस्तों ये स्कूल करिकुलम कौन ध्यान रखता है इसका? आपको भी पता होगा, तो आप आंसर इजीली लगा सकते हो अगर थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस का यूज करोगे। उससे पहले देखते हैं स्टैटिक फैक्ट आपके इसरो के। इसरो के अभी आपको बताए थे। इसरो का जो आपका फाउंडेशन डे है वो क्या है? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है आपका बैंगलोर और इसके हेड कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। नेक्स्ट है आपका NCRT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति। कौन है? ऋषिकेश सेनापति। दोस्तों याद रखना कौन? ऋषिकेश सेनापति है इसके हेड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर आपका NCRT का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल कौन है? आपके बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव जी, याद रखना। नेक्स्ट है आपका IIT गुवाहाटी। ये कहाँ पे स्टेट कहाँ पे? ये आपका असम में लोकेटेड है आपका IIT गुवाहाटी और इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर TG सीताराम। कौन है? प्रोफेसर TG सीताराम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो NCRT वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने योगा को स्कूल करिकुलम के अंदर लेकर आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। VPR विट्ठल पासेज अवे। कौन? VPR विट्ठल। ये VPR विट्ठल थे कौन? यही बताना है आपको। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो दोस्तों ये रिलेटेड थे आपके इकोनॉमिक्स से। तो ये थे एक इकोनॉमिस्ट। कौन थे? इकोनॉमिस्ट। और आपको बाकी का ऑप्शन दिया सिंगर, पॉलिटिशियन और चेस प्लेयर। तो दोस्तों इन सब की ऑब्यूचरी है एक एक इस वीक में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी। तो सारी करंट अफेयर्स की वीडियो एक बार रिकैप कर लीजिए और सब आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके नीति आयोग के चेयरमैन है। टू लॉन्च प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITF? तो दोस्तों ITF का सेक्रेटरी जनरल कौन है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस कौन है? यूनाइटेड नेशन के हेड है आपके। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है आपका यंग ताई किम।
अब ये जो यंग ताई किम है ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, आपके इस शी जिनपिंग से पहले। अब नेक्स्ट है आपके हु जिनटाओ। अब दोस्तों यू जिनटाओ कौन है, यू जिनटाओ जल्दी बताओ कौन है। ये भी आपके सेक्रेटरी रह चुके हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। और ये जो शी जिनपिंग है ये इस टाइम प्रेसिडेंट है आपका चाइना के लिए। कहाँ के लिए, चाइना के लिए आपका प्रेसिडेंट है कौन, शी जिनपिंग। और इसका आंसर है आपका यंग ताई किम जो कि है सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITF। कौन है ये, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITF कौन, आपके यंग ताई किम। कौन है, यंग ताई किम। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री बिकम्स 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि बन चुकी है क्या, दोस्तों याद रखना नंबर 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको करंट अफेयर की वीडियोज में अच्छी तरह बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, तो वीडियो को एक बार वॉच कीजिए, आई बटन में आपका वीडियो का लिंक डाल दिया। एट अप्रैल एंड होल्डिंग वर्थ कितने, 157.4 बिलियन US डॉलर्स। तो इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस कंट्री के पास है दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं फ्रांस। अब दोस्तों फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। क्या है करेंसी इसकी, यूरो। तो याद रखना फ्रांस पेरिस यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, मेरे साथ साथ बोलो फ्रांस पेरिस यूरो। नेक्स्ट है आपका जापान। दोस्तों जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। करेंसी क्या है, येन। चाइना, चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग और इसकी करेंसी है रैनमिनबी। साथ साथ बोलना दोस्तों याद हो जाएगी, चाइना बीजिंग रैनमिनबी। लास्ट है आपका प्यारा भारत। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी आपकी रूपी। क्या है करेंसी, रूपी। ठीक है दोस्तों, और यही है आपका आंसर। तो इंडिया बन चुका है 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। फ्रांस टू बूस्ट इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो दोस्तों फ्रांस क्या करेगा, इंडिया के कोविड-19 रिस्पॉन्स को बूस्ट करेगा कि इंडिया को हेल्प मिल जाए किस टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में। तो कितने यूरो का इसने लोन दिया है इंडिया को। तो फ्रांस की अभी कैपिटल बताई पेरिस और करेंसी है इसकी यूरो। तो लोन भी यूरो में ही देगा ना, डॉलर में थोड़ी देगा आपको लोन। चलिए तो देखते हैं कितने, तो 200 मिलियन यूरोस। कितने दोस्तों, 200 मिलियन यूरोस का लोन देने वाला है फ्रांस किसको, इंडिया को, फॉर इट्स कोविड-19 रिस्पॉन्सेज। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट। कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट, $20.10 मिलियन की। कितनी दोस्तों, 20.10 मिलियन। अमाउंट याद रखना, बैंक याद रखना और किसको लोन दिया जा रहा है वो याद रखना दोस्तों। टू गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ। किसकी गवर्नमेंट को, निकारागुआ। कंट्री का नाम क्या है, निकारागुआ। याद रखना निकारागुआ को 20.10 मिलियन US डॉलर का लोन देने जा रहा है कौन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब वो पूछता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आपकी अल्जायर्स, किसकी कैपिटल है, अल्जीरिया की और इसकी करेंसी है दिनार। क्या करेंसी है इसकी, दिनार। नेक्स्ट है आपका काबुल। काबुल की इसकी कैपिटल दोस्तों, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और इसकी करेंसी है अफगानी। क्या है इसकी करेंसी, अफगानी। नेक्स्ट है आपकी तिराना। तिराना आपकी अल्बेनिया की, किसकी, अल्बेनिया की कैपिटल है आपकी तिराना और करेंसी आपकी लेट। तो आपका आंसर हो जाता है मानागुआ। तो निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ और इसकी करेंसी है कार्डोवा। क्या है दोस्तों, कार्डोवा इसकी करेंसी है और इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने लोन दिया है कितना, 20.10 कितना, 20.10 मिलियन US डॉलर का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI एनहेंसेस विड्रॉल लिमिट ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों ये अंडर PCA था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन था। तो इसके जितने भी एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए थे और लिमिट कर दिया गया था कि डिपॉजिटर सिर्फ इतने पैसे निकाल सकते हैं। बट अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया वो आप बताओगे मुझे, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख। जल्दी से बताओ, आपने वीडियो तो देखी है ना करंट अफेयर्स की, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 लाख रुपीज। अब जो इसके डिपॉजिटर है वो 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों MCQ को पढ़ना ध्यान से। इंडिया अटेंड्स क्या, 32nd वर्चुअल EAG प्लीनरी मीटिंग किसके ऊपर, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दोस्तों समझ आया, इंडिया ने 32nd मीट अटेंड करी है किसकी, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। किसके अंडर हुई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क
फोर्स के अंडर हुई है? तो पहले देखते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट, फिर आप बताओगे कि एफएटीएफ का प्रेसिडेंट कौन है। यू जिनटाओ, अभी आपको बताया यू जिनटाओ किसके प्रेसिडेंट है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के प्रेसिडेंट है। कौन? यू जिनटाओ। कौन? यू जिनटाओ। नेक्स्ट आपके यंग ताई किम, ये आपके सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के। कौन है? सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट आपका xiangming लियू, कौन है? xiangming लियू, ये आपके क्या है? जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, पहले बाद में बताता हूँ इसका आंसर। पहले आपके शी जिनपिंग, ये कौन है? चाइना का प्रेसिडेंट। ये कौन है? चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपका आंसर है xiangming लियू, ये आपके एफएटीएफ के क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से प्रेसिडेंट है। कौन? xiangming लियू। कौन? xiangming लियू, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश इनॉग्रेट्स इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। तो दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट, सॉरी इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपो है किसके ऊपर? वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन के ऊपर। तो इसको किसने लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है? तो जल्दी बता दो किसने किया है। तो पहले देखते हैं ऑप्शंस। तो बी मनसुख एल मंडाविया। दोस्तों ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इंडिपेंडेंट चार्ज किसके लिए? शिपिंग के लिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके इंडिपेंडेंट चार्ज किसके लिए? शिपिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों? शिपिंग के लिए। और साथ के साथ क्या है आपके? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपके मनसुख एल मंडाविया। ठीक है दोस्तों, और ये राज्यसभा एमपी आपके गुजरात से। कहां से? राज्यसभा एमपी आपके गुजरात से। नेक्स्ट आपकी निर्मला सीतारमन, फर्स्ट वुमेन क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी कंट्री की। पक्का दोस्तों? तो यस लिख दो कमेंट में एक बार जाके। तो क्या है आपकी? फाइनेंस मिनिस्ट्री की फर्स्ट वुमेन क्या है? होल्डर है। कौन? निर्मला सीतारमन। और ये राज्यसभा एमपी है कर्नाटका। ये क्या है? राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से। कहां से? कर्नाटका से। लास्ट आपका सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आपके सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कौन है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। कौन? आपके सुब्रमण्यम जयशंकर। और आपके ये राज्यसभा एमपी है कहां से? गुजरात से। कहां से? गुजरात से। और आपका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। सॉरी दोस्तों, आंसर है आपका मनसुख मंडाविया। थोड़ी सी करेक्शन कर लो, मनसुख मंडाविया इसका आंसर है। और आपके रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? आपके एचआरडी मिनिस्टर। कौन है? एचआरडी मिनिस्टर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। कौन? श्री प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेट्स वर्चुअल इंडिया पवेलियन एट कांस फिल्म मार्केट 2020। व्हाट इज द एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल? तो दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल का एडिशन कौन सा रहा था अब की बार? तो जल्दी से आंसर बता दो। तो इसका आंसर है 75th। तो आपका 75th एडिशन था कांस फिल्म फेस्टिवल का इस ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कोविड-19 के चलते पोस्टपोन किया गया और अब जाकर इसको सेलिब्रेट किया गया है। Who inaugurates India's one of the largest first virtual healthcare and hygiene expo 2020? तो दोस्तों किसने इसको इनॉग्रेट किया है? तो आंसर आपका जल्दी बताओ, आंसर क्या है? आंसर आपका मनसुख एल मंडाविया। तो ऑप्शन है आपके रामविलास पासवान। तो दोस्तों रामविलास पासवान कौन है? मिनिस्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? फूड सेफ्टी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही आपके मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्या है? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कौन? रामविलास पासवान। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? हाजीपुर बिहार। क्या है? हाजीपुर बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब आपके मनसुख एल मंडाविया, ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसके लिए? फॉर शिपिंग और केमिकल एंड फर्टिलाइजर। याद रखना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये राज्यसभा एमपी आपके कहाँ से? गुजरात से। राज्यसभा एमपी है कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट है आपके अर्जुन मुंडा। अब ये जो अर्जुन मुंडा साहब है, ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती झारखंड। क्या है? खुंती झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पीयूष गोयल। आपके पीयूष गोयल जी क्या है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इनसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होल्ड करते थे वो कौन थे? सुरेश प्रभु। कौन थे? सुरेश प्रभु। अब जो करेंटली होल्ड कर रहे हैं वो आपके पीयूष गोयल। और ये राज्यसभा एमपी आपके महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र से आपके राज्यसभा एमपी है पीयूष गोयल जी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोस्तों क्या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करा है इसने, ऑर्गेनाइजेज विच एडिशन किसका, वेबिनार का, जिसका टाइटल क्या रखा गया था, भारत अ कल्चरल ट्रेजर, क्या था, भारत अ कल्चरल ट्रेजर अंडर देखो अपना देश सीरीज। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर क्या है, ये कौन सा नंबर का एडिशन रहा है, किसका, वेबिनार का, तो आपको बताना है, और इसमें कितने वेबिनार हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए आंसर कौन सा एडिशन था दोस्तों, 34th एडिशन था आपके वेबिनार सीरीज का, और इस सीरीज का नाम क्या है, देखो अपना देश सीरीज। दोस्तों क्या देखो अपना देश सीरीज है इसका नाम। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम 12th लार्जेस्ट होल्डर, रिपीट हो गया दोस्तों एमसीक्यू, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन डेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, तो दोस्तों इसकी फाउंडेशन डेट क्या आपके यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड की, तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शंस। तो आपका आंसर है 24 अक्टूबर 1945, क्या 24 अक्टूबर 1945 आपका फाउंडेशन डेट है किसके लिए, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जल्दी से बताओ दोस्तों कहां पर है इसका हेडक्वार्टर। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड, फिर आपका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, फिर आपका मनीला फिलीपींस, फिर आप फ्रांस पेरिस। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों जल्दी बताओ, इसका आंसर है आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड, क्या है दोस्तों लॉजेन स्विट्जरलैंड। अब दोस्तों आईओसी का फाउंडेशन डे क्या है, 23 जून, क्या है 23 जून 1984, क्या है दोस्तों 1984, सॉरी दोस्तों 1894 है आपका क्या फाउंडेशन ईयर, किसके लिए, आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। प्रेसिडेंट आपके थॉमस बाच, कौन है प्रेसिडेंट, थॉमस बाच इसके प्रेसिडेंट है, क्या है इसके प्रेसिडेंट, थॉमस बाच इसके प्रेसिडेंट, किसके लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ WWE लेजेंड अंडरटेकर, दोस्तों अंडरटेकर का रियल नेम क्या है, उस दिन भी बताया था। तो ऑप्शन है आपके रैंडी ऑर्टन, ऑस्टिन थ्योरी, मार्क कैलावे और शेन हेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है मार्क कैलावे, क्या है दोस्तों मार्क कैलावे इनका रियल नेम है, किसका, अंडरटेकर का। याद रहेगा दोस्तों अंडरटेकर का रियल नेम क्या है, मार्क कैलावे। WWE स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड रेसलिंग एंड एंटरटेनमेंट, क्या वर्ल्ड रेसलिंग एंड एंटरटेनमेंट। फाउंडेशन डेट है इसकी 7 जन 1953, क्या 7 जन 1953 आपकी फाउंडेशन डेट है किसकी, WWE की। हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, क्या है इसका हेडक्वार्टर, यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके विंसी मैक महोन, क्या है विंसी मैक महोन इसके चेयरमैन है। दोस्तों याद रखना विंसी मैक महोन चेयरमैन है किसके, आपके वर्ल्ड रेसलिंग एंड एंटरटेनमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यस बैंक, दोस्तों सारी टैगलाइंस इंपॉर्टेंट है हर बैंक की, तो यस बैंक की टैगलाइन क्या है आपको बताना है, यस बैंक की टैगलाइन क्या है। तो दोस्तों पता है आपको यस बैंक की टैगलाइन, अब पहली टैगलाइन देखते हैं क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, क्या है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये किसकी है, ये आपके एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, कौन से बैंक की, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, किसके लिए, एक्सिस बैंक के लिए। चेयरमैन है राकेश मखीजा, चेयरमैन कौन है इसके, राकेश मखीजा। और आपके एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी जी, किसके लिए, आपके यस आपके एक्सिस बैंक के लिए। कौन चेयरमैन है, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, और यही आपका आंसर है, ये यस बैंक की टैगलाइन है आपका एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन है सुनील मेहता, कौन है, सुनील मेहता इसके चेयरमैन है, किसके, यस बैंक के लिए। आपके एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, एमडी एंड सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार है आपके यस बैंक के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, दोस्तों ये कौन से बैंक की टैगलाइन है, जल्दी से रिकॉल करो कौन से बैंक की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो इसकी टैगलाइन क्या आपकी, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हेडक्वार्टर आपका वडोदरा गुजरात, हेडक्वार्टर क्या है इसका, वडोदरा गुजरात। कौन सा हेडक्वार्टर है इसका, वडोदरा गुजरात। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया जी, क्या नाम है उनका, हसमुख अधिया इसके चेयरमैन, किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। एमडी एंड सीईओ आपके संजीव चड्ढा, एमडी एंड सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा है आपके किसके लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के। लास्ट है आपका रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग,
ये आपकी बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन, किसकी, BOI, यानी कि आपका बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र। क्या है, मुंबई महाराष्ट्र। आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जी पद्मनाभन। कौन है, जी पद्मनाभन। MD एंड CEO है अतानु कुमार दास। कौन है इसके MD एंड CEO, अतानु कुमार दास इसके MD एंड CEO है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट MCQ देखते हैं। मन नहीं है इसका चलने का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ निपर। दोस्तों निपर क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है आपका, निपर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका मोहाली, शादरा, मथुरा और अमृतसर। तो दोस्तों जल्दी से बताओ आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है मोहाली। मोहाली किसका आपका हेडक्वार्टर है, निपर का। निपर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, मोहाली के अंदर निपर का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जल्दी से बताओ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गांधीनगर, गुजरात। तो दोस्तों ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके प्यारे होम मिनिस्टर मोटा भाई अमित शाह की। किसकी, अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, गांधीनगर, गुजरात। आपका सेकंड ऑप्शन है मुरैना, मध्य प्रदेश। ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुरैना, मध्य प्रदेश। और ये क्या, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। साथ ही होल्ड करते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो दोस्तों कितने सारे पोर्टफोलियो इनके पास पता लग गया। नेक्स्ट है आपका चांदनी चौक। चांदनी चौक किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी की। कौन से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की। ये क्या आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखना कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ ही मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। प्लस होल्ड करते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी ये होल्ड करते हैं। और साथ ही इस ईयर बने चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। कौन, आपके क्या, हर्षवर्धन। दोस्तों मथुरा से कौन MP है पता है आपको। इनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है बट ये MP है। इनका नाम बता सकते हो, हेमा मालिनी। क्या नाम इनका, हेमा मालिनी आपकी मथुरा से MP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री मेड मैंडेटरी द मेंशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्या दोस्तों, कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर बना है, तो वो बताना पड़ेगा किस पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। किसको प्रमोट करने के लिए, आपके मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। इन दोनों कैंपेन को प्रमोट करने के लिए आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो दोस्तों किस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है वो आपको बताना है। उससे पहले देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन, जो कि राज्यसभा MP है कर्नाटका से। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों जल्दी बताओ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, पीयूष गोयल जी है। यस, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ हाँ। तो आपके नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन है, ये आपके जयशंकर जी। कौन है, जयशंकर जी। और ये राज्यसभा MP है कहाँ से, गुजरात से। अब नेक्स्ट है आपके डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों कौन है यूनियन मिनिस्टर, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन है आपका यूनियन मिनिस्टर। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह है आपके मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्लस डेयरी एंड फिशरीज। क्या है, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है दोस्तों, ये आपके कौन, गिरिराज सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय, बिहार। क्या है, बेगूसराय, बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट है आपके महेंद्र नाथ पांडे। इनको देखते हैं बाद में, पहले देखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। क्या है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। लास्ट में प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी आपके मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कौन है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर आते हैं धारवाड़ कर्नाटका। क्या, धारवाड़ कर्नाटका। और आपका आंसर है महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चंदौली UP। क्या है, चंदौली UP इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट MCQ।
हिमाचल प्रदेश, आपका प्यारा हिमाचल प्रदेश। इसने जीत लिया क्या ई पंचायत पुरस्कार, किसके लिए 2020 के लिए। याद रखें किसने जीता है 2020 के लिए, हिमाचल प्रदेश ने। एंड द प्राइज वाज गिवन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, किसने दिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। अभी थोड़ी देर पहले बताया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है, तो जल्दी से कमेंट करके सेक्शन में बताओ कि कौन है पंचायती राज मिनिस्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रहलाद जोशी जी। क्या है, प्रहलाद जोशी। तो ये कौन है, जल्दी बताओ, प्रहलाद जोशी, जल्दी बताओ दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। कौन है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। कौन आपके, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपके मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जयपुर राजस्थान। क्या है, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है आपके हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन अभी मैंने बताया कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्लस में मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, उससे भी ज़्यादा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 3 मिनिस्ट्री ये होल्ड करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, यही है आपका आंसर। और ये आपके मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, और साथ में होल्ड करते हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री भी कौन होल्ड करते हैं, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। क्या है, मुरैना मध्य प्रदेश। प्रहलाद जोशी का आंसर दिया आपने जाकर कमेंट सेक्शन में, नहीं दिया दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ। तो प्रहलाद जोशी आपके मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ कर्नाटका। अभी तो बताया इससे पहले एमसीक्यू में। चलो आगे बढ़ते हैं। विट्ठा भाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू फोक सिंगर गुलाब भाई बाय विच गवर्नमेंट। तो दोस्तों किस गवर्नमेंट ने दिया, आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या गोवा। तो दोस्तों ये स्टेट अवार्ड है किसका, आपका महाराष्ट्र के लिए। किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, आपके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है दोस्तों इसके लिए, भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी कैपिटल है मुंबई। क्या है इसकी कैपिटल, मुंबई कैपिटल है किसके लिए, आपके महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट है आपका गुजरात। दोस्तों गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी जी। कौन है, विजय रूपाणी। और इसके गवर्नर आचार्य देव व्रत। कौन है इसके गवर्नर, आचार्य देव व्रत। और इसकी कैपिटल है गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर कैपिटल है किसकी, गुजरात की। नेक्स्ट स्टेट आपका केरला। केरला के जो सीएम है वो कौन है, पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन आपके सीएम है किसके लिए, केरला के लिए। और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर है। और इसकी कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम आपकी कैपिटल है किसके लिए, केरला के लिए। नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। और इसके आपके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक आपके गवर्नर है किसके लिए, गोवा के लिए। गोवा की कैपिटल है पणजी। और इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इसरो। क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है किसको, इसरो को। किस लिए करा है दोस्तों, इन स्पेस। इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो कौन बनाने वाला है, इसरो बनाने वाला है। व्हाट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ इसरो। इसरो का फाउंडेशन ईयर क्या है दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, 1969। इतनी बार रटवा दिया अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर मनाया गया था आपका। तो किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। उससे पहले देखते हैं आपके ऑप्शंस। एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है, आपके 9th सेक्रेटरी जनरल है किसके दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के। कौन से नंबर के हैं ये, 9th सेक्रेटरी जनरल है किसके, यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट है आपके किटेक लिम। दोस्तों किटेक लिम क्या है, आपके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन, यूनाइटेड किंगडम। क्या है दोस्तों, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को करो जल्दी से सब्सक्राइब। नेक्स्ट है आपके बुट्रोस घाली। क्या नाम है इनका, बुट्रोस घाली। ये थे आपके 6th जनरल सेक्रेटरी किसके लिए, आपके यूएन के लिए। क्या है ये, 6th जनरल है आपके यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के लिए। नेक्स्ट है आपका बान की मून। दोस्तों बान की मून रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस से पहले। तो और ये कौन से नंबर के थे, ये थे 8th नंबर के आपके जनरल फॉर यूनाइटेड नेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दोस्तों इसने अपनी एक ऐप लॉन्च करी किसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए।
कुछ नाम है उसका ई ब्लड करके, उसका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बताओ। ई ब्लड स्पेस नाम है उसका, अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ, अगर नो तो क्या नाम है वो भी लिखकर मुझे बताओ। तो दोस्तों अब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौन है, तो जल्दी से बताओ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौन है आपके, जल्दी बताओ। हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन। नरेंद्र मोदी कौन है? आपके देश के प्रधानमंत्री। अनिल बैजल कौन है? गवर्नर ऑफ दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल कौन है? सीएम ऑफ दिल्ली। कौन है? सीएम ऑफ दिल्ली है आपके अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो दोस्तों PADC प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर बनाया गया? प्रादीप, उड़ीसा में। कहाँ पर? प्रादीप, उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम कौन है? जल्दी बताओ। नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कैपिटल भुवनेश्वर। क्या है कैपिटल इसकी? भुवनेश्वर। क्या है इसकी कैपिटल? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों। अब इस सेटअप ऑफ विच कंपनी, अब ये किस कंपनी ने सेटअप किया है आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर? तो फर्स्ट ऑप्शन है टाटा ग्रुप, नेक्स्ट आपका इंडियन ऑयल, थर्ड आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और फोर्थ आपका ICICI बैंक। तो बताओ किसका सेटअप है, जल्दी से बता दो। उससे पहले देखते हैं स्टैटिक फैक्ट। जो आपका टाटा ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है इसके? नटराजन चंद्रशेखरन। किसके? टाटा ग्रुप के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आपका इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है संजीव सिंह। कौन है इसके चेयरमैन? संजीव सिंह आपके चेयरमैन है किसके लिए? इंडियन ऑयल के लिए। थर्ड है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है उनका नाम है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। और इसका हेडक्वार्टर है क्या? आपका मुंबई महाराष्ट्र। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र। फोर्थ है आपका ICICI बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आपके चेयरमैन है किसके लिए? ICICI के लिए। अब इसके MD एंड CEO है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी जी। और आंसर है आपका इंडियन ऑयल। दोस्तों ये इंडियन ऑयल का सेटअप है क्या? प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो इसके अंतर्गत कितनी लैब लगाई गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताने वाले हो। नेक्स्ट आपका KVIC के ऊपर। KVIC लॉन्चेस सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन। क्या? सैंडलवुड और सैंडलवुड मतलब चंदन और बैम्बू मतलब बांस। टू स्पर मोनेटाइजेशन ऑफ इट्स असेट्स। दोस्तों इनको अपनी कमाई क्या करनी है? बढ़ानी है। तो इसके लिए इन्होंने क्या लगाया है? सैंडलवुड और बैम्बू का प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? KVIC का। दोस्तों KVIC के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। उससे पहले KVIC की फुल फॉर्म है आपकी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैच्यूरी? दोस्तों स्टैच्यूरी बॉडी है अंडर द एक्ट KVIC एक्ट 1956 और फाउंडेशन हुआ था इसका 1957 के अंदर। चेयरमैन आपके विनय कुमार सक्सेना। कौन है दोस्तों इसके चेयरमैन? विनय कुमार सक्सेना जी। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो दोस्तों जल्दी से इसका हेडक्वार्टर बता दो। इसका हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली, लखनऊ, गुजरात या मुंबई? जल्दी बताओ कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर किसका? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। नेक्स्ट MCQ देखते हैं दोस्तों। FATF के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज फाउंडेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इसका फाउंडेशन रखा गया था? अब जल्दी बताओ। 1989 में इसका फाउंडेशन था किसका? FATF का। अभी FATF के सारे फैक्ट आपको बताए थे। चलो फिर से रिकॉल करते हैं। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। हेडक्वार्टर क्या है इसका? पेरिस फ्रांस। दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ FATF पेरिस फ्रांस है। मेंबर कंट्री कितनी? 39। कितनी मेंबर कंट्री है? 39। और इसके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन है? जियांग मिंग लियू। कौन है? जियांग मिंग लियू आपके चेयरपर्सन है किसके लिए? FATF के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर जिनका नाम क्या था? रघुनाथ के रघुनाथ। क्या था? के रघुनाथ। इनका क्या हो चुका है? निधन। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? दोस्तों जल्दी से बताओ कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है दोस्तों? जल्दी बताओ। पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। सॉरी EK पलानी स्वामी आपके क्या सीएम है? दोस्तों करेक्ट करा करो फटाफट, आप तो भूल जाते हो कि आपके सीएम कौन है, कौन से स्टेट के। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? EK पलानी स्वामी। सो रहे हो क्या? जग जाओ। 41 MCQ है बट कोई नहीं, आपको जग के मेहनत करनी है। तो EK पलानी स्वामी आपके सीएम है किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। और आपके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर है आपके बनवारी लाल
पुरोहित। और आपकी कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अब इसको मत देखना क्या लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या? इसके सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी इनका पूरा नाम है। गवर्नर है आपके विश्वभूषण हरिचंदन। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आपकी कैपिटल है अमरावती। कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती। नेक्स्ट स्टेट है आपका केरल। केरल यानी कि आपका प्यारा केरला। इसके सीएम है पिनाराई विजयन। कौन है इसके सीएम? पिनाराई। इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है केरला की कैपिटल? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट स्टेट आपका कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका के सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा। कौन है? वीएस येदियुरप्पा आपके सीएम है। किसके लिए? कर्नाटका के लिए। गवर्नर है आपके वजुभाई वाला। कौन है गवर्नर? वजुभाई वाला। गवर्नर है किसके? कर्नाटका के। और आपकी कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के लिए क्या है? कैपिटल बेंगलुरु। तो देखते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये कर्नाटका से ही बिलोंग करते थे। कौन? के रघुनाथ। पूछ लेगा कि ये क्या खेलते थे, तो ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। क्या थे ये? बास्केटबॉल प्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है IFTAS। दोस्तों ये होली ओन सब्सिडरी है कौन सी कंपनी की? इनमें से किसकी सब्सिडरी है? जियो की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस या फिर रिजर्व बैंक की? तो आपको बताना है IFTAS किसकी क्या है? कौन आपकी होली ओन सब्सिडरी है। फिर देखते हैं ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो पहले आपकी जियो कंपनी। दोस्तों जियो कंपनी के हेड कौन है? मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों एक सब्सिडरी है किसकी? इंग्लैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिलीवर PLC। क्या नाम है? यूनिलीवर PLC। ये आपके इंडिया की कंपनी नहीं है, बट इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक सब्सिडरी है आपकी इंग्लैंड की कंपनी की, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ आपके संजीव मेहता। CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके हैं संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। नेक्स्ट कंपनी आपकी इन्फोसिस। दोस्तों इन्फोसिस क्या? एक IT कंपनी है जो है एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी। अलग अलग देशों में इसका बिजनेस है। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में बेंगलोर के अंदर। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटका। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका। और इसके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी चेयरमैन आपके किसके लिए? इन्फोसिस के लिए। ठीक है दोस्तों। और MD एंड CEO इसके सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। फिर आता है आपका RBI। बैंक्स टू या बैंक टू बैंक से आपका क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडेशन डे है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता के अंदर। क्या है? 1 अप्रैल 1935। और इसके गवर्नर इस टाइम कौन है? 9th गवर्नर है आपके या फिर 25th है? जल्दी बताओ कौन से हैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। 25th ही होंगे वैसे तो कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका RBI। तो IFTAS क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? RBI की। किसकी है? RBI। अब RBI की सब्सिडरी तो है, बट इफ्ताज है क्या? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलीड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलीड सर्विसेज क्या है आपका? इफ्ताज। क्या है? इफ्ताज। और ये RBI की सब्सिडरी है। और जो भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कोई सजेशन देता है तो ये उसको रियलिटी करके दिखाते हैं, मतलब रियल में उसको इम्प्लीमेंट करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी इनोवेटिव चीज़ें आती हैं बैंकिंग के अंदर तो वो कहाँ रिपोर्ट होती हैं? वो आपके इफ्ताज में रिपोर्ट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा जनाने पासेस अवे। तो दोस्तों पूर्णिमा जनाने उनका क्या हो चुका है? निधन। शी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मल्टीपल ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। तो दोस्तों इतनी जगह इंडिया को क्या कर चुकी हैं? रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो आपको पता होना चाहिए शी बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करती थी? शूटिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक या फिर रेसलिंग। तो दोस्तों जल्दी से बताओ ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग करती थी आपके शूटिंग से। ये क्या थी? एक शूटर थी जिनका नाम क्या था? पूर्णिमा जनाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पिरामल फाउंडेशन। पिरामल फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों पिरामल फाउंडेशन के जो चेयरमैन है या फिर की पीपल है उनका नाम है स्वाति पिरामल और अजय पिरामल। क्या नाम है उनका? स्वाति पिरामल या फिर अजय पिरामल। ये दोनों क्या आपके पिरामल फाउंडेशन के हेड हैं। ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या फिर कोलकाता। जल्दी से बताओ कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी कितने हैं दोस्तों? जल्दी बताओ कितने हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी?
इन विच आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है? यूपी के सीएम कौन है दोस्तों, जल्दी बताओ। यूपी के सीएम है आपके प्यारे योगी आदित्यनाथ जी, और इसकी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 75 डिस्ट्रिक्ट है, और ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर। कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। गवर्नर कौन है? बता दिया, आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। क्या कैपिटल है? लखनऊ आपकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 31। तो आपका 31 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। किसको? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को। किसको? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को आपके 31 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों आपका आईएमएफ का डायरेक्टर कौन है? जल्दी से बताओ आपका आईएमएफ का डायरेक्टर कौन है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जेमी डिमॉन। क्या है? जेमी डिमॉन। तो दोस्तों ये सीईओ है किसके? जेपी मॉर्गन चेज के। किसके? जेपी मॉर्गन चेज। अब ये जेपी मॉर्गन चेज है क्या दोस्तों? ये आपका 4th लार्जेस्ट अमेरिकन बैंक है। क्या है? 4th लार्जेस्ट अमेरिकन बैंक है आपका जेपी मॉर्गन चेज। नेक्स्ट है आपका जेनसेन हुआंग। अब ये जेनसेन हुआंग क्या है? आपकी ग्राफिक प्रोसेसर कंपनी है। दोस्तों आपके फोन्स और लैपटॉप्स में ग्राफिक प्रोसेसर आते हैं, किस कंपनी के? निविडिया के आते हैं ना। तो ये निविडिया के सीईओ है। कौन? जेनसेन हुआंग। कौन है? जेनसेन हुआंग। और ये कंपनी आपकी ताइवान की। कहाँ की है? ताइवान की। चाइनीज मत समझ लेना इसको। नेक्स्ट है आपका अजयपाल सिंह बग्गा। कौन है? अजयपाल सिंह बग्गा। ये आपके सीईओ है किसके लिए? मास्टर कार्ड के लिए। किसके लिए? मास्टर कार्ड के लिए। दोस्तों इंडिया का क्या है? रुपे कार्ड है, बट अमेरिका का क्या है? आपका मास्टर कार्ड। तो इंडिया का है रुपे कार्ड, उसको अपनाना शुरू करो फटाफट। तो ये एक अमेरिकन फाइनेंसिंग कंपनी है। कौन है? अमेरिकन फाइनेंसिंग कंपनी। कौन सी? मास्टर कार्ड। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का आपका कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है दोस्तों? गीता गोपीनाथ जी। कौन है? गीता गोपीनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द मैनेजर ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब। दोस्तों कौन है मैनेजर किसका? लिवरपूल फुटबॉल क्लब का। आपको पता है? पता है तो जल्दी से बताओ कौन है। तो आंसर देख लेते हैं इसका, जर्गन क्लॉप। जर्गन क्लॉप आपके मैनेजर है किसके? लिवरपूल फुटबॉल क्लब के। किसके? लिवरपूल फुटबॉल क्लब के। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। दोस्तों मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उससे पहले देखते हैं ये ऑप्शंस। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और आंसर में क्या लिखा हुआ है? ज़ुरिक। और पेरिस की है फ्रांस। फ्रांस की पेरिस कैपिटल है आपकी। यूनाइटेड किंगडम की है लंदन। और स्विट्जरलैंड की है बर्न। और करेंसी है इसकी फ्रैंक। क्या है इसकी करेंसी? फ्रैंक। और इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम। क्या है? लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है। तो आपका मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिचुएटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है पता है आपको? जल्दी से बताओ कौन है न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले देखते हैं ऑप्शन। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं हम? एंजेला मार्केल। दोस्तों ये कौन है? ये चांसलर है जर्मनी की। जर्मनी की क्या है? ये चांसलर है जिनका नाम क्या है? एंजेला मार्केल। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है आपके मैट फ्रेडरिक्सन। अब ये कौन है दोस्तों? ये आपके पीएम किसके लिए? डेनमार्क के लिए। कौन सी कंट्री के लिए? डेनमार्क के लिए। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन और करेंसी है क्रॉन। करेंसी क्या है? क्रॉन इसकी करेंसी है। किसके लिए? डेनमार्क के लिए। डेनमार्क कोपनहेगन क्रॉन। एक लाइन में याद रखना, डेनमार्क कोपनहेगन क्रॉन। रट लो इसको अभी। नेक्स्ट है आपकी अर्ना सोलबर्ग। अभी अर्ना सोलबर्ग आपकी पीएम किस कहाँ के लिए? नॉर्वे के लिए। कौन सी कंट्री के लिए? नॉर्वे के लिए आपकी क्या है? पीएम है कौन? अर्ना सोलबर्ग। ठीक है दोस्तों। और इसकी कैपिटल है ओस्लो। करेंसी है क्रॉन। नॉर्वे ओस्लो क्रॉन। एक लाइन में याद रखना। और आपके न्यूजीलैंड के लिए कौन है पीएम? आपकी जैकिंडा आर्डन। कौन है? जैकिंडा आर्डन है आपकी पीएम। कौन सी कंट्री के लिए? न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर। कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि मनाया गया था 26 जून को। तो दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी? जल्दी से बताओ। इसका एमसीक्यू पोस्ट भी किया गया था कहीं पे। अगर आपने पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। तो जल्दी से बताओ इसकी थीम क्या थी?
टाइम फॉर नेचर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, मेड टू शाइन या फिर लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो इसकी थीम थी आपकी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है दोस्तों, क्या थी इसकी थीम? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो यहीं पे करते हैं सेशन को एंड। दोस्तों कोई सजेशन हो सेशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए फेसबुक पेज को कर दीजिए लाइक। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए।